हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल की बात आज यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रोडक्शन में। गाइस, 600 पॉइंट का इंट्राडे टारगेट बैंक निफ्टी में टारगेट अचीव्ड। 150 पॉइंट का निफ्टी फ्यूचर्स में टारगेट अचीव्ड। दिस इज पावर ऑफ एडवांस प्रोडक्शन। सिर्फ और सिर्फ ये बोलता हूं कि भैया जब तक लेवल्स एक्टिवेट नहीं होंगे आपको कुछ भी नहीं करना होता है, जस्ट रिलैक्स करना होता है। जरूरी नहीं कि रोज मार्केट में उठकर ट्रेड किया जाए, जरूरी ये है कि सही टाइम का वेट किया जाए। सही टाइम पे सब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अच्छे से एनालिसिस करके अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करने के बाद ट्रेड किया जाए। पैसा बना के नहीं बना, कमेंट करके जरूर बताना चाहता हूं कि आप बताएं, सो दैट बाकी लोगों का भी बेनिफिट्स होगा। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करने के बाद रेट करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए इन लेवल के माध्यम से आप लोग का हेल्प करने की कोशिश करता हूं कि भैया निफ्टी बुलाती है तो कब जाना है कब नहीं जाना। और मजे की बात बताऊं, निफ्टी बुलाती है पर जाने का नहीं, तो कब जाना है वो मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी के माध्यम से शेयर करता हूं। राइट, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि बॉस 22,147 एक ऊपर से नीचे से एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर ये ब्रेकआउट करेगा साथ ही साथ 22,147 तो एक छोटा मोटा गिरावट आएगी जो कि 22,047 तक जा सकती है। बट हैव पेशेंस, इफ यू आर अ लाइन हार्ट ट्रेडर यू कैन सेल बिलो 22,047। ये ब्लू लाइन के नीचे आएगा तो बिंदास सेल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 22,047 से मेड लो 21,897। नाउ यू कैन कैलकुलेट आपका इसमें आरओआई कितना बना। 150 पॉइंट का टारगेट मैं सिर्फ ब्लू लाइन से ले रहा हूं, मैं यहां से ले ही नहीं रहा हूं क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड हार्ट ट्रेडर के लिए ट्रेड था। रिस्की जो सेफ खेलना चाहते हो इसलिए नहीं था। राइट, तो ये आज का इंट्राडे का पावर। अब समझ लेते हैं कि कल क्या करनी है। कल एनी डेडिकेटेड बाउंस, नो बाइंग एट ऑल। फिर मैं बता रहा हूं, नो बाइंग एट ऑल। राइट, जब तक मार्केट, नोट करना, जब तक मार्केट ये ब्लू लाइन 22,047 के नीचे है देर इज नो बाइंग एट ऑल। आपको लोअर ओनली थिंग फॉर द सेल करना है, एनी डेडिकेटेड बाउंस ओनली थिंग फॉर द सेल करना है। पहली रणनीति। दूसरी रणनीति सुन लो ध्यान से, ये एक जोन है जहां पे मैं आपको बोल रहा हूं कि बाइंग करने का था। मार्केट ने देखो आज इंट्राडे में इसी जोन पे आया और यहीं से रिजेक्ट करके इसने डेडिकेट बाउंस दिया और 22,047 का इसने रेजिस्टेंस बनाकर वापस क्रैक डाउन हुआ। तो दिस इज पावर ऑफ लाइंस। ये लाइंस वो नहीं जो आप समझते हो, दिस इज न्यूमरोलॉजी, समथिंग कुछ बड़ा आपके लिए लेके आता हूं सिखाने के लिए, जिससे कि आप सीख सको मार्केट से दो पैसा कमाने में आपको हेल्प हो सके। अब 21,870 इज आवर हर्डल। बाई चांस इसके नीचे मार्केट 10 मिनट सस्टेन कर जाएगी, पहला टारगेट 21,747, दूसरा टारगेट 21,670 एंड सेट रिलैक्स। ये दो टारगेट आपको लेके जाना है। मैं बताऊंगा आपको जब मार्केट और नीचे आएगी तब मैं आपको बताऊंगा सही एग्जैक्ट किस पॉइंट पे हम लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे बाइंग करने का, जो कि बिल्कुल सटीक अपॉर्चुनिटी होगी जहां से हम लोग बाइंग करने का कोशिश करेंगे। इवन मैं आपको एक छोटा सा झलक दिखा देता हूं, समथिंग कुकिंग हियर, समथिंग कुकिंग बिग इन दीज लेवल। सो यू शुड हैव पेशेंस, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। सो अगर आपको लगता है मार्केट में कुछ भी आपका छूट ना जाए, आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, कम एंड जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। जो नए हैं मैं उनसे तो रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम आप लोग को 10 दिन के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहिए। बहुत कुछ लर्निंग दी जाती है, बहुत कुछ सीखने को दी जाती है, फ्री में सीखो, पैसा कमाओ तो किंग रिसर्च को बस दुआ में याद रखो, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। राइट, चलिए, तो ये हो गया आपके लेवल्स। अगर बाई चांस मार्केट 2247 के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो पहला टारगेट 22,147 का, दूसरा टारगेट 22,247 का रहेगा एंड गेट आउट फ्रॉम द मार्केट। क्योंकि अगर फ्रेश लेवल ऑफ बाइंग करनी है तो आज ही मैं आपको एडवांस से बता रहा हूं, जब तक मार्केट 22,347 के ऊपर नहीं आएगा तब तक कोई फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे। और अगर बाई चांस 22,347 के ऊपर आता है तो फिर 600 पॉइंट का टारगेट 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में काम करने की कोशिश करेंगे। बट अभी ये बहुत पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी आपको काफी वेट करना पड़ेगा। तो अभी मैं बस आपको बोलूंगा लोअर लेवल पे बाइंग करेंगे, एनी डेडिकेटेड अमाउंट सेल करेंगे, एक रेंज में अपना पैसा बनाने की कोशिश करेंगे, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते चलेंगे, किंग रिसर्च को दुआ में याद करते जाएंगे। और हाँ, वीडियो को अगर 1% से हेल्प हुई रही हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अब मैं आता हूं बैंक निफ्टी के लेवल्स की तरफ। मेरे दोस्तों, अगर आपको याद होगा बैंक निफ्टी में किंग रिसर्च ने क्लियर कट बताया था 46,456 इंपॉर्टेंट हर्डल है। अगर ये ब्रेक डाउन हो गया, समथिंग कुकिंग वेरी बिग। जब तक, अब देखो सर मार्केट जब तक इस रेंज में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, यही रेंज में आपको बार बार चिक चिक के चिल्ला रहा था कि भैया आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। जरूरी नहीं कि रोज लेवल्स चलेंगे, जरूरी नहीं कि रोज पैसा बनेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, सही डायरेक्शन में बैठना। इंपॉर्टेंट क्या है,
बड़े ऑपरेटर्स, बड़े एफआईज, डीआईज किस तरफ से जा रहे हैं, उस तरह से उसको एनालिसिस करके उसमें सक्षम के साथ पेशेंटली उसमें बैठना, दैट इज आपकी रणनीति होनी चाहिए। वो रणनीति आप रखोगे, रिजल्ट अपने आप दिखता है। जो आज आप खुद देखो 46,456 से पहला टारगेट हमारा था 45,856, कितने पॉइंट का टारगेट हो गया? 600 पॉइंट का टारगेट अचीव्ड हुआ। अचीव होने के बाद बताया था इसी जोन में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है बाइंग करने का। वापस डेंडिकेटर बाउंस हुआ, जो कि करीब करीब कितने पॉइंट की है? 350 पॉइंट, 400 पॉइंट की डेंडिकेटर बाउंस है। उसके बाद जाते जाते फिर से अपने लो पे क्लोजिंग दे दिया है। तो भैया ये अच्छी बात है कि इसने अपने लो पे क्लोजिंग दिया है। क्या आरएसआई ये लोअर लो जो बन रहा है, देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये जो लोअर लो बन रहा है, ये जो क्या ये लोअर लो बन रहा है, तो यहां से एक आपको डेडिकेट बाउंस देखने को मिलेगी, मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है डेडिकेट बाउंस में। 100% नहीं है, हो सकता है कल थोड़ा सा और नीचे आने के बाद 45,456 का लेवल आने के बाद डेडिकेट बाउंस दिखे। लेकिन जब जब ये डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलते हैं, तब तक मार्केट में कुछ बड़ा मूव आता है। आप डबल डाइवर्जेंस ढूंढते हो, मैं ट्रिपल डाइवर्जेंस ढूंढने की कोशिश करता हूं। तो जब यहां पे कोई अच्छा इस जोन में पैटर्न बनेगा, जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, इस जोन में पैटर्न बनेगा, तो भैया आपको अपॉर्चुनिटी बाइंग करने का सोच रहा है, नो डाउट। बट इंट्राडे क्या करे, ये मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्त। 45,856 के नीचे अगर कल और सस्टेन करेगी 10 मिनट, तो पहला टारगेट 45,456 का, यानी कि 400 पॉइंट का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट 45,156 का, और तीसरा टारगेट होगा 44,856। और इस जोन में हम लोग बाइंग करने का सोचेंगे, यानी कि 45,156, 44,856 के जोन में आप लोग को अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है सिर्फ और सिर्फ बाइंग करने के लोअर लेवल पे। और एनी डेडिकेटेड bounce 46,856 and 256, only thing for the sell and set relax with small stop loss। बिल्कुल जो स्विंग लो होते हैं उनके आपको स्टॉप लॉस लगा के आपको काम करना होता है। तो गाइस, अगर आप इसका प्रॉपर सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो किंग रिसर्च को याद रखना, कमेंट करके बताएं, वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, सो दैट चैनल के लोगों को बेनिफिट्स मिल सके। एक और आपको बोनस देता हूं मेरे दोस्तों, एक शेयर जो लॉजिक एजुकेशन पर्पस, कहां बाई करना है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट होंगे, और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। रिसेंटली मैंने एक स्टॉक आज मैक्स इंडिया का शेयर किया है, 209 के ऊपर, समथिंग कुकिंग वेरी बिग, विद स्टॉप लॉस 155, टारगेट 275, 300, 333। लॉजिक दिया है, एजुकेशन पर्पस के लिए है। और क्या लॉजिक है, क्यों काम कर रहा हूं, किस लिए काम कर रहा हूं, सिर्फ अगर आपको सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो यहां पे किंग रिसर्च के ट्विटर हैंडल पे आके सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट फॉलो कर लेना, सो दैट आप लोगों को सही टाइम पे बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबा देना। आप लोगों को कई बार जो मैं पोस्ट डालता हूं नहीं आता होगा, तो नोटिफिकेशन बेल दबा दोगे तो आपको आ जाएगा। वो कहां से मिलता है, वो सबसे टॉप पे आपको देखोगे तो आपको बेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो यहाँ पे ये ऑप्शन होता है, राइट। सो इसी तरीके से सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, किंग रिसर्च को फॉलो करते रहो, अपना आशीर्वाद देते रहो। मैं प्रॉमिस करता हूं अपने शिद्दत से आपको अपने लेवल शेयर करता रहूंगा, सो दैट हम मिलकर जुलकर मार्केट से पैसा कमा सके और किंग रिसर्च को आगे लेके जा सके, और आप लोगों को भी आगे लेके जा सके। थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो और अपने परिवार का ध्यान रखो। सीख रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना।